अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। जब इंसान बुज़ुर्ग परस्ती में पड़ता है तो फिर उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, और वो अपने बुज़ुर्गों को उस मकाम और उस मनसब पर फाइज करने की कोशिश करता है कि जिसका वो अहल नहीं। ऐसी ऐसी बातें वो उनके बारे में करना शुरू करता है कि जो आप अपने गुमान में भी नहीं ला सकते। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ एक मस्जिद का महराब है जिसमें नीचे लिखा हुआ है एक तरफ अल्लाह और एक तरफ लिखा हुआ है मोहम्मद, और उसके ऊपर लिखा हुआ है या गौसे आज़म। अब आप समझे कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक तो नीचे है, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ जो लक़ब झूठा मंसूब है उस लक़ब के साथ उन्हें ऊपर लिख के रखा हुआ है मेरे भाइयों। अब आप समझे कि जिस मस्जिद के अंदर ये लोग कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और उसी मस्जिद के अंदर ये या गौसे आज़म लिख के रखे हुए हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले से, जबकि गौस का मतलब ही होता है मददगार और गौसे आज़म का मतलब होता है सबसे बड़ी मदद करने वाला। तो सबसे बड़ी मदद करने वाला तो खुदा है मेरे भाइयों। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस तरह इन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की स्टैचू बना दी है। आप देखें स्क्रीन के ऊपर कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का स्टैचू बना हुआ है। फिर आप आगे देखें कि इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी का स्टैचू बना रखा हुआ है। अब ये मज़ारात से हटकर स्टैचू के ऊपर आ चुके हैं इन लोगों के अंदर, और अब गैर मुस्लिमों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया। ये जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। मोहब्बत के नाम पर गुलूब करके इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि जिसका कोई भी हिसाब नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले लोगों में यही खराबी तो थी कि जो उनमें नेक लोग फौत हो जाते थे ये उनकी तस्वीर बनाकर टांग लिया करते थे, और आज यही काम इन लोगों ने भी शुरू कर दिया मेरे भाइयों। बात यही खत्म नहीं हुई। अब आप जरा इस वीडियो को सुन। लेकिन भजन के बिना चैन नहीं पड़ता तो कव्वाली लाई। मूर्ति पूजा की आदत लगी है तो मजार कब्र की पूजा शुरू हो गई। अब उसको अगर ये समझ में आ जाए भारत के मुसलमान को कि हमारी केवल पूजा पद्धति बदली है, वैसे तो हम हिंदू ही है, हिंदू पूर्वजों के वंशज है और हिंदू संस्कृति की विरासत है। आपने इस वीडियो को देखा जिसके अंदर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या कहते हैं कि इन्होंने भजन छोड़ा तो ये कव्वाली करने लगे, इन्होंने मूर्ति पूजा छोड़ी तो ये मज़ार की पूजा इन्होंने शुरू कर दी। बात तो वही रही जो पहले करते थे वो अब रही, बस तरीक़ा तुमने अलग कर लिया। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, बात तो वही रही पर तरीक़ा, बस आपने तरीक़ा जो है वो नया अडॉप्ट कर लिया। पहले भजन कीर्तन करते थे, फिर कव्वाली करने लगे, फिर पहले मूर्ति पूजा करते थे, फिर मज़ारों की पूजा करने लगे। और अब आगे कोई ये ना कहे कि हम मज़ारात की पूजा नहीं करते मेरे भाइयों। अगर आप मज़ार पर जाकर उनसे औलाद मांग रहे हैं, उनसे रोज़ी मांग रहे हैं, उन्हें आप अपना मुश्किल कुशा समझ रहे हैं, आप उन्हें अपना हाजत रवा समझ रहे हैं, तो आप उनकी पूजा ही कर रहे हैं। आप उन्हें इनडायरेक्टली मिनी गॉड ही तस्लीम कर रहे हैं, क्योंकि जो सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन के थे वो आप जो दुनिया से जा चुके, जो ज़मीन के अंदर मिट्टी में दबे पड़े हैं, आप वो सारे काम उनसे जो है वो तस्लीम कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं कि ये मेरी मुश्किल को टाल देंगे, ये मुझे औलाद दे देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो मेरे भाइयों जो तरीक़ा पहले वो लोग करते थे, अब आप लोगों ने वो तरीक़ा अपना लिया है। आप मज़ार के ऊपर इस तरह फिदा हो गए हैं मज़ारात के ऊपर कि जिसका कोई हिसाब नहीं, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था मज़ार को पक्का करने पर, उस पर चूना लगाने पर और उस पर मुजाबिर बनकर बैठने से। लेकिन सीधी सी बात है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाएंगे करेंगे तो उसके अपोजिट ही तभी तो जो है वो नोट पैदा होंगे, तभी तो पैसे पैदा होंगे मेरे भाइयों। ये मज़ारात बनाई ही जो है वो अल्लाह के दीन के मुखालफत में है मेरे भाइयों। इन्हें बनाने का इंटेंशन चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन आज इनके ऊपर सिवाय शिर्क के, सिवाय कुफ्र के और कुछ भी नहीं होता। सिर्फ यहाँ से बददीनी फैल रही है और कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि लोग इन्हें अब इनडायरेक्टली खुदा तस्लीम कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि यही सब कुछ मेरे लिए करने वाले हैं। ये लोग अल्लाह को भूल चुके, ये लोग अल्लाह के कलाम को भूल चुके, ये कुरान और हदीस के करीब भी नहीं आना चाहते, और जब इन्हें कोई बात समझाने जाओ तो ये लड़ने पे आमादा हो जाते हैं। बिल्कुल वो सही हदीस कुरान के अंदर आयत है कि जब खालिस इनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता तो इनके चेहरे बिगड़ जाते और ये कहते कि तुम अल्लाह के साथ बाकी हस्तियों को क्यों नहीं जो है बाकी हस्तियों का जिक्र क्यों नहीं करते मेरे भाइयों। आप समझे अल्लाह ने हर एक बात कुरान के अंदर बिल्कुल खोल खोल के बयान फरमा दी। जब आप इन्हें कुरान की आयत सुनाते हैं तो ये कहते हैं कि हमें ना सुनाओ, बिल्कुल वही अकीदा जो कौम लूत के अंदर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है और जब इन्हें मेरी आयतें खोल खोल के सुनाई जाती तो ये कानों में गोलियां डाल लेते और शोर मचाने लगते। आज उसी तरीके पर ये लोग भी चल चुके हैं कि जब इनसे पूछा जाता है कि भाई देखो कुरान तो ये कह रहा है, ये कहते नहीं हमारे बाप दादा
تو یہی کرتے چلے آئے، اور اللہ اس پر بھی فرماتا ہے کہ تم اور تمہارے باپ دادا سارے کے سارے گمراہ تھے۔ میرے بھائیوں، خدا کے واسطے اس شرک سے بچیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک کو مجہول کر رہے ہیں، ان کی اسٹیچو بنا کر۔ آپ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات کو جو ہے مجہول کر رہے ہیں، بروز حشر وہ آپ سے منہ پھیر لیں گے، یقینی طور پہ منہ پھیر لیں گے۔ امام حسین نے ساری زندگی توحید کے پرچم کو بلند کیا ہے، آپ ان کے نام پر شرک پھیلا رہے ہیں۔ خدا سے ڈر جائیں۔ امید ہے بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی۔ الا البلاغ۔